वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 सितंबर 2024 और 17 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अपने देश भारत में इसे विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और दुनिया भर में इसे ओजोन क्षरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मैंने बताया था और कई बार बताया, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसमें से ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पे ओजोन की परत है। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाता है। तो ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को पड़ा, इसलिए 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। और हिंदी दिवस ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक तमिलगाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ? तो ये पुस्तक लिखी है डे.के. हरी और डे.के. हेमारी ने। इन दोनों ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। और इसका जो विमोचन किया है, इसका विमोचन किया है तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि ने। किसने? R.N. रवि ने। अच्छा, अभी सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मूडीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया। सुदेव सेन गुप्ता ने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? तो ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का निधन हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे प्रवीण गोवर्धन। इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब साउथ अफ्रीका, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। अच्छा, अभी दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना, विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम याद रखना है, चामरान-1। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। ये अभी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, ईरान में फतेह मेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान द्वारा तलाहे और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस किट्रिक्स का पुरस्कार किसने जीता? तो SIIMA यानी कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मणिरत्नम द्वारा निर्देशित पोन्नियन सेल्वम 2 में इन्होंने नंदिनी की भूमिका निभाई थी। इसी भूमिका की वजह से इनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। अच्छा, प्रशांति राम ने अपनी आत्मकथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। जेमी ली कार्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। 26 में C8 क्रिकेट पुरस्कार में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 70 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वेदाचलम ने वे वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता। पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। और रहाब अल्लाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रहा है? तो ये 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और ये जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है ये 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का उद्घाटन किया और उद्घाटन से जस्ट पहले इसका नाम बदल के नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले इसका नाम था वंदे मेट्रो, अब नाम बदल के किया गया है नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर आयोजित किया? तो ये अपने देश भारत और अर्जेंटीना ने आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स।
अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? जेबियर माइली। कौन है? जेबियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अमृत मोहन प्रसाद और इन्हीं को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये 8वां भारत जल सप्ताह शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये DPIIT ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से ये भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और भास्कर की फुल फॉर्म याद रखना, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। क्या है फुल फॉर्म? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय हल्के टैंक जोरावर के फील्ड फायरिंग परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो ये DRDO ने आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। DRDO की फुल फॉर्म जानते हो? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम पे? समीर बेग कामत। कौन है? समीर बेग कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ये पाकिस्तान की पहली महिला बनी है जो ICC अंपायर पैनल में शामिल हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सलीमा इम्तियाज। अब ये पाकिस्तान की पहली महिला हैं जो ICC अंपायर पैनल में शामिल हुई हैं। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अभी आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सेगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। और काजी फैद ईसा ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। देखो, एक स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा डिटेल में आपको याद है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। ये स्टूडेंट हैं कोई गौरव, इन्होंने ये इतना डिटेल में आंसर लिखा है। इसी तरह जब डिटेल में आंसर आप लिखोगे तो उस आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ इतना ज़्यादा डिटेल में लिखो, इतना ज़्यादा डिटेल में लिखो कि आप भी पढ़ के शॉक्ड हो जाओ कि मुझे इतना याद था। इसलिए मैं बोलता हूँ इसे डिटेल में लिखो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह
एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरे परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। अरेना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला एकल खिताब जीता है और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया और G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये ब्राजील में आयोजित हुई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।